नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह, कवर ऑफ इंडिया से। जब भी किसी राज्य में चुनाव आने वाला होता है तो प्रधानमंत्री जी उनका दौरा करना शुरू करते हैं और बिहार में अब चुनाव आने वाला है तो देखते हैं बिहार के गया में प्रधानमंत्री जी की ये बातें। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज भी गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है बिहार में डबल इंजन की सरकार लगातार रफ्तार में काम कर रही है। उसके बावजूद भी 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जो नई परियोजनाओं के लिए है, जो कि अच्छी बात है। पर चुनाव से 2 महीने पहले ही क्यों? क्या यह चुनावी जुमला है या चुनावी लॉलीपॉप या कुछ और? गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। वैसे प्रधानमंत्री जी जो भी कुछ बोलते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। अभी अभी उन्होंने कहा गरीबों के जीवन से मुश्किलें दूर करना और महिलाओं के जीवन को आसान बनाने में उनको खुशी मिलती है। तो प्रधानमंत्री जी, आपके जानकारी के लिए बता दूं, महंगाई बढ़ाकर इनकम कम करके पेट्रोल डीजल गैस के साथ साथ खाने पीने के हर वो जरूरत की सामान महंगा करके ना तो गरीबों का भला हुआ है और ना ही महिलाओं के जीवन आसान बनाया जा सकता है। एक समय आप ही बोलने वाले थे सरकार महंगाई की म बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार। पर आपकी सरकार बेशर्म होकर महंगाई, कर्ज के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ा रही है और सारे हम झूठ भी बोल रही है। पर मैं बात बिहार का कर रहा था, जहां आपकी गठबंधन की सरकार कई सालों से चल रही है और कई सालों तक चलाना चाहते हैं और आप खुद केंद्र में पिछले 11 साल से सरकार चला रहे हैं। फिर भी आपने बिहार को लॉलीपॉप के अलावा क्या दिया? या फिर जब भी चुनाव शुरू होता है तभी कुछ न कुछ घोषणाएं होती है और अब जबकि चुनाव आ चुका है तो आप जनता को लुभाने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, हर घर के एक महिला को 10,000 रुपए, और वो पैसा दिलाने वाला खुद 1-2 हजार रुपए खा जाता है। इससे आप हेल्प कम और करप्शन ज्यादा बढ़ा रहे हैं और ये सब आपकी जानकारी में हो रही है, जबकि आप भी जानते हैं ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा आम पब्लिक का है जिसे आप चुनाव के लिए खर्च करते हैं और आप इस पैसे को सीधा वोट लेने के लिए रिश्वत दे रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल है। उन्हीं की द्वारा तो अप्लाई की जा रही है, उनकी भी कुछ बाइट है, सुन लीजिए। बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका निधि का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन की राशि मिलने से सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 105,000 रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इससे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को काफी फायदा होगा।
तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए इसमें देश सेवा कहाँ है? ये तो नोट लो वोट दो वाला हिसाब हो गया, जो कि महाराष्ट्र में कर चुके हैं आप। वैसे आपको कुछ अच्छा करना है तो महंगाई कम कीजिए, और वो आपसे होने वाला नहीं। आपका दावा है हिंदुस्तान में इंदिरा आवास, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रखे है, उस योजना की तहत 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर बना के दी गई है। पर चुनाव आयोग का कहना है करोड़ों लोग का घर नहीं है, इसीलिए उसका घर का नंबर 0 होता है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं लिया। चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। तो आपने क्या 0 नंबर वाला घर दिया है क्या? तो आप बात कीजिए चुनाव आयोग से, वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपकी गठबंधन की सरकार करीब 20 साल से बिहार में है, और किसी भी राज्य को डेवलप करने के लिए 20 साल बहुत होता है, पर आज भी बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। और यही कारण है बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया गया है। पर आप ज्यादातर फैक्ट्रियां तो गुजरात में खोलते हैं, और बिहार मजदूरों का राज्य होने के कारण अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं। तो बिहार में डेवलप कहाँ हुआ? इसीलिए बिहार के लोग बिहार में कम और प्रदेश में ज्यादा रहते हैं। और अब आप चुनाव के सियासत में रिश्वत का बाजार लगा दिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।